हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेल। आप लोग सभी अच्छे से होंगे एंड यू मस्ट बी स्टडिंग वेल एट होम। आप लोग सभी अच्छे से घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई एम टीचिंग क्लास यूकेजी सब्जेक्ट साइंस। मैं क्लास यूकेजी को साइंस पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में मैं आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई थी, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट था, थिंग्स अराउंड अस। उसमें आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने थे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसे लर्न कर लिया होगा। आज का आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर, जो कि है प्लांट्स अराउंड अस। क्या है इस सेकंड चैप्टर में पढ़ना? प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमें पौधों के बारे में पढ़ना है। यानी कि प्लांट्स अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास के पौधे। इट हैज मेनी टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं। सो इट हैज मेनी टॉपिक्स टू रीड, यानी कि हम लोगों को पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रीज, सेकेंड श्रब्स, थर्ड हर्ब्स, फोर्थ क्लाइंबर, फिफ्थ थ्रोनी, 6 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, 7 लीव्स ऑफ प्लांट्स, 8 फ्लावर्स, 9 फ्रूट्स, 10 सीड्स, 11 वेजिटेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा कि सेकेंड चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द ट्री, यानी कि मैं आज आप लोगों को ट्री के बारे में पढ़ाऊंगी। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड चैप्टर है प्लांट्स अराउंड अस, और उसमें फर्स्ट, जैसा कि मैं अभी बताई कि मैं आज आप लोगों को ट्रीज के बारे में बताऊंगी, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो आपका है ट्री, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए, ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्री क्या है। ट्री को हिंदी में ट्रीज को पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं। ट्री मतलब पेड़ और ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ों की चर्चा हो रही है। यहाँ पर अगर एस लग गया तो बहुत सारे पेड़ों की चर्चा हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्री क्या है, इसके तने कैसे रहते हैं, ये क्या क्या हमें देता है, मैं अभी आपको सब बताऊंगी। सम प्लांट्स आर वेरी बिग इन साइज, दे आर कॉल्ड ट्री। कुछ पौधे साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के प्लांट जो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वुडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक। अभी देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ट्री का जो स्टेम रहता है, यानी कि तना जो रहता है, वो कैसा रहता है? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत रहता है। हार्ड, यानी कि बहुत कड़ा रहता है। और बहुत ही वुडी, यानी कि लकड़ीदार रहता है। और इसी रीजन की वजह से हम लोग ट्री के स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेम रहता है वो बहुत मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है, हार्ड रहता है, यानी कि कड़ा रहता है, और बहुत ही वुडी रहता है। तो इस कारण से, इसी रीजन से हम लोग उसे क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। तो ट्री के स्टेम को हम लोग ट्रंक भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्री किसे बोलते हैं? जो कि प्लांट, जो प्लांट साइज में बहुत बड़े रहते हैं, उसे हम लोग ट्री बोलते हैं। और ट्री का स्टेम कैसा रहता है? तो ट्री का स्टेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वुडी होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए, ट्री गिव्स अस वुड एंड फ्रूट्स। ट्री हम लोगों को क्या देता है? वुड देता है, यानी कि लकड़ी देता है, और फ्रूट देता है, यानी कि फल देता है। तो ट्री से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? लकड़ी और फल मिलता है। ट्री गिव्स अस शेड टू, और ट्री हमें छाया भी देती है, यानी कि शेड भी देती है। ट्री से हम लोगों को और क्या मिलता है स्टूडेंट्स? शेड, यानी कि छाया भी मिलती है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्री से हम लोगों को क्या क्या मिला? लकड़ी, यानी कि वुड, फ्रूट
यानी कि फल, शेड यानी कि छाया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से गेन हुई, प्राप्त हुई? तो ये सारी चीजें हम लोगों को ट्री से प्राप्त हुई। नाउ वी कैन ऑल्सो से डैट, अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी कि यूजफुल मतलब होता है लाभदायक, यानी कि ट्रीज जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी कि यूजफुल है। यहाँ मैं आपको कुछ ट्रीज का एग्जाम्पल दी हूँ, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से यहाँ देखिए और सुनिए। ट्री में कौन कौन सा ट्री आएगा स्टूडेंट्स? मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़, बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़। मैं आप लोगों को इन पेड़ जो भी ट्री का नाम बता रही हूँ उनकी हिंदी भी बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में उसे आसानी होगी और आप लोग अच्छे से उसे समझ सकेंगे। मैंगो ट्री, कौन कौन से ट्री होते हैं? ट्री का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? मैंगो ट्री, बनियान ट्री यानी कि बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, मैंगो ट्री का मतलब होता है आम का पेड़, नीम ट्री का मतलब होता है नीम का पेड़। नीम को हिंदी में भी नीम ही बोला जाता है। इस नीम के पेड़ को हम लोग नीम का ही पेड़ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नीम ही बोला जाता है और हिंदी में भी इसे नीम ही बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दी हूँ टीक ट्री यानी कि सागवान का पेड़। इस टीक ट्री का मतलब होता है सागवान का पेड़। एप्पल ट्री यानी कि एप्पल सभी लोगों को पता है, एप्पल मतलब होता है सेब यानी कि सेब का पेड़। तो ये सारे जो भी मैं आपको दी, फॉर एग्जाम्पल दी हूँ आपको मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, टीक ट्री, एप्पल ट्री, ये सारे क्या हो गए? ट्री में आते हैं। ये सारे क्या है? ट्री का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको घर पर अभ्यास करने के लिए यानी कि कुछ होमवर्क दे रही हूँ, वो आप लोग करेंगे। जो भी मैं अभी आपको पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से ट्री के बारे में समझा होगा कि ट्री जो है वो बहुत ही बड़े साइज का पौधा रहता है, बहुत ही बिग साइज का पौधा रहता है, उसे हम लोग ट्री बोलते हैं। ट्री का जो स्टेम रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वुडी रहता है और ट्री से हमें वुड, फ्रूट एंड शेड मिलती है और ट्री हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। तो और ये यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स दी थी कि मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, ये सारे ट्री हैं। टीक ट्री, एप्पल ट्री, सबका हिंदी भी मैं बता चुकी हूँ। टीक ट्री का मतलब सागवान का पेड़ होता है, एप्पल ट्री का मतलब सेब का पेड़ होता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। मैंगो ट्री का मतलब होता है आम का पेड़ और बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, नीम ट्री का मतलब होता है नीम का पेड़। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा आप लोग। आज का मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ साइंस में, लर्न एंड राइट 5 ट्रीज नेम। लर्न एंड राइट यानी कि याद कर कर आप लोग लिखेंगे 5 ट्रीज नेम। ये देखिए लाइन के इस साइड मैंने ये नंबर दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये साइंस की कॉपी है आप लोगों को, इसलिए इस साइंस की कॉपी में नीचे लाइन को, यहाँ पे नीचे लाइन को टच करके लिखिएगा। जैसे कि देखिए मैं लिखी हूँ ना यहाँ पर, इस तरह से नीचे लाइन को टच कर यहाँ पे आप लोग इसका ट्री का नेम लिखिएगा और याद करके लिखिएगा। पहले लर्न कीजिएगा तब आप लोग राइट कीजिएगा। 5 ट्रीज नेम लिखिएगा स्टूडेंट्स। और इस साइड जो प्लेन पेज है आपका, जो इसमें एक पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ एनी ट्री, जो भी आपको आसानी हो बनाने में उसका पिक्चर बनाइएगा। मैं यहाँ पे मैंगो ट्री का पिक्चर बनाई हूँ, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग भी कोई एक अच्छी सी, जितना भी ये ट्री जो एग्जाम्पल में दी हूँ, कोई एक भी ट्री जिसका पिक्चर आप लोगों को आसान हो बनाने में, वो आप लोग बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।